हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एक लेटेस्ट आर्टिकल पढ़ेंगे। हेडलाइन है जगदीप धनखड़ रेजिग्नेशन, इलेक्शन कमीशन हैज टू होल्ड इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इमीडिएटली। इस आर्टिकल को डिटेल में समझेंगे। इससे न सिर्फ आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी बल्कि आपके करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग होंगे। और वीडियो के एंड में मिलेगा आपको एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सकें। सो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए सुपर हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। जगदीप धनखड़ रेजिग्नेशन। जगदीप धनखड़ कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति, जिन्होंने रिजाइन कर दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है, मीन्स इस्तीफा दे दिया है, त्याग पत्र दे दिया है। ठीक है, तो जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन मीन्स चुनाव, कमीशन मीन्स आयोग। चुनाव आयोग हैज टू होल्ड मीन्स कराना होगा, होल्ड मीन्स कराना, हैज टू, हैव टू और हैड टू हम तब यूज करते हैं जब कोई ऑब्लिगेशन हो, नेसेसिटी हो, यानी ये काम हम टाल नहीं सकते, इसको तो जरूर करना है या कराना है। ठीक है, तो इसलिए हम हैज टू यूज करते हैं। हैज के साथ में इन्फिनेटिव वर्ब टू होल्ड, ये इन्फिनेटिव वर्ब है। तो चुनाव आयोग को कराना होगा, इलेक्शन चुनाव कराना होगा, ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मीन्स उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, इंस्टेंटली। तो इसकी ट्रांसलेशन है जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, इलेक्शन, या फिर कह सकते हैं जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग को तुरंत उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, चुनाव आयोग को तुरंत उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। विद द रेजिग्नेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ and the subsequent gazette notification issued by the government, the Election Commission of India will have to announce the election to fill the position with immediate effect, as the constitutional post cannot be left vacant. Mr. Dhankar, 74, resigned on Monday citing health reasons, creating a rare mid-term vacancy in the Vice President's office. Resignation means istifa, quit. Subsequent, बाद का, following. Gazette means राजपत्र, official journal. Notification, अधिसूचना, announcement. Issued, जारी किया, released. Government, सरकार, administration. Commission, आयोग, committee. Position, पद, post. Immediate, तुरंत, तत्काल, instant. Effect, प्रभाव, impact. Constitutional, संवैधानिक, legal. Vacant, खाली, unoccupied. Citing, हवाला देना, referencing. Creating, बनाना, forming. Rare means दुर्लभ, असामान्य, uncommon. Mid-term means मध्यावधि, मध्यावधि interim means जो टर्म होता उसे कहते हैं कार्यकाल और उसके बीच में ही, तो मध्यावधि। With the resignation of vice president means इस्तीफे के साथ, किसके इस्तीफे के साथ? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के साथ, एंड द सबसीक्वेंट, और उसके बाद आने वाले, उनके इस्तीफे के बाद आने वाले, सबसीक्वेंट का मतलब होता है बाद में आने वाला, उसके बाद आने वाले गजट नोटिफिकेशन, राजपत्र अधिसूचना, राजपत्र अधिसूचना यानी कि शाही सूचना, इशूड बाय द गवर्नमेंट, जो कि जारी की गई सरकार के द्वारा। ठीक है, उसके बाद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि सरकार ने भी इशू कर दिया कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ये अब अधिसूचना जो है सरकार की तरफ से भी इसको कंफर्म किया जा चुका है, पुष्टि की जा चुकी है। तो इसके बाद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि चुनाव आयोग, भारत के चुनाव आयोग को विल हैव टू अनाउंस, करना होगा, क्या? घोषणा करनी होगी, द इलेक्शन टू फिल द पोजिशन, चुनाव की घोषणा करनी होगी, चुनाव कराने की घोषणा करनी होगी, टू फिल द पोजिशन, जगह भरने के लिए, पद भरने के लिए, पोजिशन मतलब पद, भरने के लिए, टू फिल मीन्स भरने के लिए, विद इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से, पोस्ट को भरने के लिए, पोजीशन को भरने के लिए अनाउंस करना पड़ेगा, चुनाव का ऐलान करना होगा, एज, क्योंकि
द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, क्योंकि जो संवैधानिक पोस्ट है, उपराष्ट्रपति की पोस्ट एक संवैधानिक पोस्ट होती है, कैन नॉट बी लेफ्ट वेकेंट, इसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता, कैन नॉट बी लेफ्ट। लेफ्ट यहाँ पे पास पार्टिसिपल फॉर्म है लीव की, ठीक है, लीव माने होता है छोड़ना, लेफ्ट उसकी पास पार्टिसिपल फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, कैन नॉट बी लेफ्ट वेकेंट, उसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता, ठीक है। मिस्टर धनखड़ 74, मिस्टर धनखड़ जो कि 74 ईयर्स के हैं, रिजाइंड, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, रिजाइंड, उन्होंने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया ऑन मंडे, मंडे को उन्होंने इस्तीफा दे दिया, साइटिंग हवाला देते हुए हेल्थ रीजंस, स्वास्थ्य के कारणों का, सेहत संबंधी कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्रिएटिंग अ रेयर, जिससे क्रिएट हो गया है अ रेयर मिड टर्म वैकेंसी, रेयर मतलब दुर्लभ, यानी ऐसा मुश्किल से होता है, मिड टर्म मीन्स अवधि के बीच में, यानी कि जो उनका टर्म चल रहा था, कार्यकाल चल रहा था, उसके बीच में ही वैकेंसी, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, रिक्ति क्रिएट हो गई, रिक्ति मतलब खाली जगह। इन द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफिस, उपराष्ट्रपति कार्यालय में एक खाली जगह क्रिएट हो गई है, बन गई है, ठीक है, क्रिएटिंग मीन्स बन गई है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे और सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना के बाद, या कह सकते हैं राजपत्र अधिसूचना के बाद, भारत का चुनाव आयोग तुरंत चुनाव की घोषणा करेगा, ताकि, या फिर चुनाव की घोषणा उसे करनी होगी ताकि इस पद को भरा जा सके, क्योंकि यह संवैधानिक पद खाली नहीं छोड़ा जा सकता। श्री धनखड़ 74 वर्ष के हैं, उन्होंने सोमवार को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया, जिससे उपराष्ट्रपति के पद पर एक दुर्लभ मध्यावधि खाली जगह पैदा हो गई, ठीक है। The Vice President, who is also the Rajya Sabha Chairman, holds office for 5 years. However, notwithstanding the expiration of his term, he will continue to remain in office until his successor takes charge. In the case of death, removal or resignation of the Vice President, the Constitution does not provide any method of succession apart from a fresh election. In such an event, the Deputy Chairman can head the Rajya Sabha proceedings. वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, नॉटविथस्टैंडिंग एक प्रीपोजिशन है जिसका मीनिंग है बावजूद, डिस्पाइट। सक्सेसर मीन्स उत्तराधिकारी, एयर। एक्सपिरेशन मीन्स समाप्ति, एंड। टर्म मीन्स कार्यकाल, टेन्योर। कंटिन्यू जारी रखना, परसिस्ट। टेक चार्ज पदभार संभालना, अज्यूम ड्यूटी। रिमूवल हटाना, डिसमिसल। रेजिग्नेशन इस्तीफा, क्विट। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। सक्सेशन उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस। अपार्ट फ्रॉम के अलावा, बिसाइड्स। इवेंट घटना, अकरेंस। डेप्यूटी उपाध्यक्ष, सब्स्टिट्यूट। प्रोसीडिंग्स कार्यवाही, सेशन। द वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, हु इज ऑल्सो द राज्यसभा चेयरमैन, जो कि राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, यानी कि जो राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं। होल्ड्स, यहाँ पे वर्ब आई है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, होल्ड्स ऑफिस, यानी कि पदभार संभालते हैं या पद पर रहते हैं, फॉर 5 years 5 वर्षों के लिए, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं 5 वर्षों के लिए पद पर रहते हैं। होल्ड्स ऑफिस फॉर 5 years मीन्स 5 वर्षों के लिए पद पर रहते हैं। होल्ड्स ऑफिस का मतलब होता है पद पर रहते हैं। हाउएवर, लेकिन, नॉटविथस्टैंडिंग के बावजूद, द एक्सपिरेशन समाप्ति के बावजूद, किसकी समाप्ति, ऑफिस टर्म, उनके कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद, लेकिन उनकी कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद, ही विल कंटिन्यू मीन्स मिस्टर जगदीप धनखड़ जो हैं, ही विल कंटिन्यू, यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस, विल कंटिन्यू बने रहेंगे, टू रिमेन बने रहेंगे या बने रहना जारी रखेंगे, इन ऑफिस मतलब अपने पदभार को संभालते रहेंगे, पद पर बने रहेंगे, इन ऑफिस मतलब पद पर बने रहेंगे, अनटिल जब तक नहीं हिज सक्सेसर उनका उत्तराधिकारी टेक्स चार्ज, उनका उत्तराधिकारी पद पर नहीं आ जाता, जब तक उनका सक्सेसर यानी जो चुनाव में चुना जाएगा व्यक्ति, जब तक वो चार्ज नहीं ले लेता तब तक उन्हें रहना होगा। उन्हें यानी जगदीप धनखड़ रेजिग्नेशन देने के बावजूद भी उन्हें इस पद पर तब तक बने रहना होगा जब तक कि उनका सक्सेसर, उनका उत्तराधिकारी चार्ज नहीं ले लेता, ठीक है। तो यहाँ भी टेक्स चार्ज, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इन द केस ऑफ डेथ,
रिमूवल और रेजिग्नेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ समझते हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति की मृत्यु, डेथ, उन्हें हटाया जाना, पद से हटाया जाना, या फिर रेजिग्नेशन, या फिर उनका रेजिग्नेशन दिया जाना यानी कि त्यागपत्र दिया जाना। इन तीनों ही सूरत में, इन द केस ऑफ इन तीनों ही सूरत में, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड, जो संविधान है वो प्रोवाइड नहीं करता, वो प्रोवाइड नहीं करता एनी मेथड, कोई तरीका नहीं देता, ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार का, सक्सेशन उत्तराधिकार का कोई मेथड नहीं देता, अपार्ट फ्रॉम अ फ्रेश इलेक्शन, एक नए चुनाव के अलावा, अपार्ट फ्रॉम मीन्स के अलावा, और फ्रेश इलेक्शन एक नए चुनाव के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बताता संविधान। ठीक है, तो संविधान के अनुसार फ्रेश इलेक्शन कराया जाना जरूरी है। इन सच एन इवेंट, ऐसी स्थिति में, ऐसी हालत में, द डेप्यूटी चेयरमैन, जो उपाध्यक्ष है, कैन हेड, वो हेड कर सकता है या फिर संभाल सकता है, तो राज्यसभा प्रोसीडिंग्स, राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन कर सकता है। ऐसे में राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन उपाध्यक्ष कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं 5 वर्षों के लिए पद पर रहते हैं, लेकिन उनके कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद वे तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पदभार नहीं संभाल लेता। मृत्यु, पद से हटाने या इस्तीफे की स्थिति में संविधान नए चुनाव के अलावा कोई उत्तराधिकार की व्यवस्था नहीं करता। ऐसे में राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन उपाध्यक्ष कर सकते हैं। Thus, in case of a resignation, the Election Commission has to call for elections immediately as the position cannot be left vacant, said former Secretary General of the Lok Sabha and constitutional law expert PDT Acharya. The Vice President is elected by an electoral college that comprises members of the Lok Sabha and Rajya Sabha, both elected and nominated. Members of the electoral college can vote according to their choice and are not bound by any party whip. Secretary General means Mahasachiv, Chief Officer. कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक, लीगल, लॉ मीन्स कानून, लेजिस्लेशन, कॉल फॉर, मांग करना, आवश्यकता होना, डिमांड, एक्सपर्ट, विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट, इलेक्टेड, निर्वाचित, चुने हुए, चोजन, नॉमिनेटेड, मनोनीत, अपॉइंटेड, कंप्राइज मीन्स शामिल होना, कंसिस्ट, इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल, वोटिंग बॉडी, वोट मीन्स वोट देना, कास्ट, चॉइस, पसंद, प्रेफरेंस, बाउंड मीन्स बंधा हुआ, ऑब्लिगेटेड, विप मीन्स आदेश, डायरेक्टिव। दस, इस प्रकार इन केस ऑफ रेजिग्नेशन मीन्स इस्तीफे की सूरत में क्या होता है, या इस्तीफे की कंडीशन में क्या होता है, द इलेक्शन कमीशन मीन्स चुनाव आयोग हैज टू कॉल फॉर मीन्स मांग करनी होती है इलेक्शंस की, या कहते हैं तुरंत आवश्यकता होती इलेक्शंस की, चुनाव कराने की आवश्यकता होती है। इमीडिएटली मीन्स तुरंत। तो यदि इस्तीफा हो जाता है तो चुनाव आयोग को तुरंत चुनाव कराने होंगे, एज क्योंकि द पोजीशन, ये जो पद है, कैन नॉट बी लेफ्ट वेकेंट, इसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। सेट, ऐसा कहा, सिंपल पास्ट टेंस है, सेट ऐसा कहा, फॉर्मर यानी कि पूर्व, सेक्रेटरी जनरल महासचिव ऑफ द लोकसभा के पूर्व महासचिव ने कहा, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट, और संवैधानिक कानून विशेषज्ञ, कौन है वो, पीडीटी आचार्य ने ऐसा कहा, लोकसभा के पूर्व महासचिव और संवैधानिक कानून विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य ने कहा। ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति, इज इलेक्टेड मीन्स चुना जाता है, यहाँ पे इलेक्टेड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की, बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है वाइस प्रेसिडेंट, दैट कंप्राइजेस, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है निर्वाचक मंडल जो कि कंप्राइजेस, दैट कंप्राइजेस मीन्स जिसमें शामिल होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे, वर्ब है, जिसमें शामिल होते हैं मेंबर्स, सदस्य ऑफ द लोकसभा के एंड राज्यसभा के, लोकसभा एंड राज्यसभा के सदस्य जिसमें शामिल होते हैं, बोथ इलेक्टेड, दोनों ही चुने हुए, एंड नॉमिनेटेड, दोनों ही निर्वाचित और मनोनीत। ठीक है, यानी कि पद पर आसीन, नॉमिनेटेड मीन्स मनोनीत। मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज,
जो इलेक्टोरल कॉलेज के यानी कि निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, कैन वोट, वो वोट कर सकते हैं, दे कैन कास्ट देयर वोट, मतलब कैन वोट, अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार वोट कर सकते हैं, एंड आर नॉट बाउंड, और वो बंधे नहीं होते हैं, बाय एनी पार्टी व्हिप, किसी भी पार्टी के व्हिप से, किसी भी पार्टी के आदेश से बंधे नहीं होते हैं। व्हिप का मतलब क्या होता है? व्हिप में, राजनीति में व्हिप का मतलब है किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने विधायकों या सांसदों को निर्देश देना, आदेश देना कि वे किसी विशेष मुद्दे पर कैसे वोट करें। ये एक प्रकार का आधिकारिक आदेश होता है। लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में जो सांसद होते हैं वो पूरी तरह से, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, वो पूरी तरह से व्हिप से फ्री होते हैं, उनके ऊपर कोई व्हिप, कोई आदेश नहीं होता है, वो अपनी मर्जी से वोट कर सकते हैं। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। इस प्रकार यदि इस्तीफा हो जाता है तो चुनाव आयोग को तुरंत चुनाव कराने होंगे, क्योंकि यह पद खाली नहीं छोड़ा जा सकता। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संवैधानिक कानून विशेषज्ञ PDT आचार्य ने कहा, उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचक मंडल के सदस्य अपनी पसंद के अनुसार वोट कर सकते हैं और उन पर किसी दल का व्हिप लागू नहीं होता। ठीक है। According to the Presidential and Vice Presidential Elections Rules 1974, the nomination paper has to be subscribed by at least 20 electors as proposers and at least 20 electors as seconders. The security deposit for the election is 15,000 rupees. As per Article 66(1) of the Constitution, the election shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote, and the voting shall be by secret ballot. Nomination means नामांकन, proposal. सब्सक्राइब, हस्ताक्षर करना, साइन. इलेक्टर मीन्स निर्वाचक, वोटर यानी वोट देने वाला. प्रपोजर मीन्स प्रस्तावक, रिकमेंडर रिकमेंड करने वाला. सेकेंडर मीन्स समर्थनकर्ता, सपोर्टर. सिक्योरिटी सुरक्षा, सेफ्टी. डिपॉजिट जमा, पेमेंट. प्रोपोर्शनल मीन्स अनुपातिक, रिलेटिव. रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व, डेलीगेशन. मीन्स साधन, मेथड. ट्रांसफरेबल हस्तांतरणीय, एक्सचेंजेबल. सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ये वोटिंग की एक सिस्टम है, प्रणाली है, जिसका मीनिंग है एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली. इसको मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी बाद में. बैलेट मीन्स मतपत्र, वोट. अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस रूल्स, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के अनुसार, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के अनुसार द नॉमिनेशन पेपर यानी कि नामांकन पत्र हैज टू बी सब्सक्राइब्ड मीन्स पे हस्ताक्षर होने चाहिए. नामांकन पत्र पे हस्ताक्षर होने चाहिए बाय एटलीस्ट, कम से कम 20 इलेक्टर्स यानी कि निर्वाचकों के एज प्रपोजर्स, एक प्रस्तावक के रूप में, एंड एटलीस्ट और कम से कम 20 इलेक्टर्स यानी कि एज सेकेंडर्स, और 20 इलेक्टर्स के यानी कि 20 निर्वाचकों के एज सेकेंडर्स मतलब समर्थनकर्ता के रूप में. ठीक है, एज सेकेंडर्स मतलब समर्थनकर्ता के रूप में इस तरह से सब्सक्राइब होने चाहिए. ऑलराइट, इसको समझते हैं एक बार फिर से कि नामांकन पत्र पर कम से कम 20 निर्वाचकों के प्रस्तावक के रूप में और कम से कम 20 निर्वाचकों के समर्थनकर्ता के रूप में हस्ताक्षर होने चाहिए. द सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जमानत राशि फॉर द इलेक्शन, चुनाव के लिए जो जमानत राशि है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, इज 15,000 रुपीज, 15,000 रुपए है. एज पर आर्टिकल 66(1) के अनुसार ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के आर्टिकल 66(1) के अनुसार द इलेक्शन शैल बी हेल्ड, जो चुनाव है वो कराए जाएंगे इन अकॉर्डेंस विद, के अनुसार. इन अकॉर्डेंस विद एक फ्रेज है जिसका मतलब है के अनुसार. किसके अनुसार? द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि कराने जाए, कौन सी प्रणाली यूज करनी चाहिए? एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली. वेरी डिफिकल्ट. एंड द वोटिंग शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट, और जो वोटिंग होगी
वो मतदान जो होगा वो गुप्त मतपत्र द्वारा किया जाएगा। ठीक है, सभी लोग अपना बैलेट पेपर में अपना अपना जिसको वोट कर रहे हैं उसको लिखेंगे नाम, इस तरह से मतदान किया जाएगा। अब ये समझते हैं प्रणाली क्या है। ये चुनावी प्रणाली है जो एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का सरल अर्थ क्या है। ये एक चुनावी प्रणाली है जिसमें मतदाता एक ही वोट देते हैं, एक वोट देते हैं, लेकिन उस वोट का उपयोग इस तरह से किया जाता है कि सभी उम्मीदवारों को उनके समर्थन के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल सके। यानी हर मतदाता एक वोट डालता है, पर अगर उसकी पहली पसंद का उम्मीदवार जीतने लायक वोट नहीं पाता तो उसका वोट उसकी अगली पसंदीदा उम्मीदवार को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, उसका वोट जो है वो जो उसने अगली प्रेफरेंस भरी होती है उस पर वहां ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर पहली वाली प्रेफरेंस को पूरे वोट नहीं मिले, वो जीतने लायक उसको वोट नहीं मिले, तो दूसरी वाली प्रेफरेंस को उसके वोट दे दिए जाएंगे। इस तरह वोट जो है वो बेकार नहीं जाता। ठीक है, और सभी को उनके हिस्से का प्रतिनिधित्व मिलता है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के अनुसार नामांकन पत्र पर कम से कम 20 निर्वाचकों के प्रस्तावक और कम से कम 20 निर्वाचकों के समर्थनकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए, साइन होने चाहिए। चुनाव के लिए सुरक्षा जमा राशि जो है वो 15,000 रुपए है। संविधान के अनुच्छेद 66 यानी 66(1) के अनुसार चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होगा और मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा किया जाएगा, यानी कि सीक्रेट बैलेट द्वारा किया जाएगा। The election being held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote denotes that every elector has many preferences as candidate contesting the elections. The winning candidate has to secure the required quota of votes to be declared elected, that is 50% of the valid votes cast plus 1. हेल्ड मीन्स आयोजित करना या फिर कराया जाना, कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू, प्रोपोर्शनल अनुपातिक, बैलेंस्ड, रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व, डेलीगेशन, डिनोट्स मीन्स दर्शाता है या फिर इसका मतलब है, इंडिकेट्स, प्रेफरेंस प्राथमिकता, चॉइस पसंद, कैंडिडेट उम्मीदवार नॉमिनी, कंटेस्टिंग मीन्स चुनाव लड़ना, कॉम्पिटिंग, विनिंग विजयी, विक्टोरियस, रिक्वायर्ड आवश्यक, नीडेड कोटा, डिक्लेयर्ड घोषित करना, अनाउंस्ड, इलेक्टेड निर्वाचित करना, चोजन, वैलिड वैध, लीगल, कास्ट मीन्स डालना, वोट डालना, कास्ट वोट, वोट डालना, सबमिट। द इलेक्शन बीइंग हेल्ड, चुनाव जो कि कराया जाना है, इन अकॉर्डेंस विद जो कराया जाता है, चुनाव जो कि कराया जाता है, इन अकॉर्डेंस विद के अनुसार, किसके अनुसार, जिसके हम पहले बात कर चुके हैं, एकल हस्तांतरणी मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार। ठीक है, डिनोट्स इसका मतलब है, डिनोट्स मतलब का मतलब है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, का मतलब है दैट कि एवरी इलेक्टर हैज, कि हर एक इलेक्टर के पास, यानी हर एक मतदाता के पास उतनी ही चॉइसेस होती हैं, प्रेफरेंसेस मतलब उतनी ही चॉइसेस होती हैं जितने कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं, यानी कि इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, जितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे होते हैं, उपराष्ट्रपति के लिए जितने लोग चुनाव लड़ रहे होते हैं उतनी ही मतदाता के पास चॉइसेस होती हैं। अब उन चॉइसेस को बस ऊपर नीचे करना होता है कि आपकी प्रेफरेंस किसके लिए, आप किसको नंबर 1 पे रखेंगे, किसको 2 पे, किसको 3 पे, 4 पे, इस तरह से। ठीक है, द विनिंग कैंडिडेट जो विजेता कैंडिडेट होता है, विजेता उम्मीदवार होता है, उससे हैज टू सिक्योर, उसे हासिल करने होते हैं, द रिक्वायर्ड कोटा आवश्यक कोटा, जितना जरूरी कोटा, रिक्वायर्ड मीन जरूरी, कोटा जितना जरूरी कोटा होता है, ऑफ वोट्स, वोट्स का जितना जरूरी कोटा होता है वो उसे हासिल करना होता है, टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड विजयी घोषित किए जाने के लिए, कि वो चुन लिया गया है, इलेक्ट हो गया है, ये घोषित किए जाने के लिए उसे रिक्वायर्ड कोटा हासिल करना होता है। वो रिक्वायर्ड कोटा कितना है, दैट इज जो कि है 50% ऑफ द वैलिड वोट्स, जितने वैध वोट्स हैं उनका 50%, कास्ट उतना वोट्स कास्ट, यानी जितने वोट्स डाले गए हैं, वैलिड वोट्स डाले गए हैं, वोट्स कास्ट मतलब जितने वोट्स डाले गए हैं, ठीक है, उनका 50% +1 और या फिर उससे एक ज्यादा और उससे एक अधिक। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं।
चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार कराए जाने का मतलब है कि हर मतदाता के पास उतनी चॉइसेस या प्रेफरेंसेस होती हैं जितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे होते हैं। विजेता उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित होने के लिए आवश्यक जरूरी कोटा हासिल करना होता है, यानी कुल वैध मतों का 50% और उससे एक अधिक। तो आज जो आर्टिकल हमने किया है उसी आर्टिकल से रिलेटेड ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।